की जा रही है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर कहाँ से हैं आप? मैं गोरखपुर। गोरखपुर से। ये बताइए, जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा कि अभी कालिंदी एक्सप्रेस को पलटाने की कोशिश की गई और बहुत सी ट्रेनें इससे पहले भी दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी हैं, उसके बाद में जो रेल मंत्री हैं उनके ऊपर आरोप लगाया जाता है कि रेल मंत्री नहीं बल्कि रेल मंत्री हैं। ऐसा है, देखो जब भी ना उनके विदेशी दौरे होते हैं तो वहाँ से ध्यान हटाना होता है, क्योंकि इकोसिस्टम तो इंडिया में काम करता है दबा के, फंडिंग तो आ ही रही है, तो वो इकोसिस्टम काम करता है। जो देश विरोधी जितनी एनजीओ है वो फुल काम करती है कि भैया कुछ ऐसा मुद्दा उठे ताकि वहां से वो पप्पू जी उल्ट बयान तो अभी देते रहेंगे जब तक वहां रहेंगे, कलाकारी हो रही होगी, लोगों का मनोरंजन 1 साल का दे जाएंगे वो, तो वहां से ध्यान हट जाए अभी तत्काल में। लोगों को ये रहे कि भैया यहाँ पे कोई हादसा हो गया, यहाँ पे देखो इतने मर गए उतने मर गए, ताकि मीडिया उसी में व्यस्त हो जाए, लोकल मीडिया नेशनल मीडिया सब इन्वॉल्व हो जाए, न्यूज जो है कुछ और चले। तो इसके लिए बड़ी हबड़ कब से चल रही है। अलीगढ़ में भी रखे गए थे टायर वगैरह, उस पे पटरियों पे डिस्टर्ब ट्रेल करने का ट्रेन को कब से चल रहा था, 15-20 दिन से चल रहा है। और इसमें ये हो रहा है कि कहाँ डिस्टर्ब कर दिया जाए, कहाँ 500 200 400 जितनी संख्या में कुछ तो मौतें हो जाए, और मौत हो जाए तो हमारी रोटी सिके, ताकि अखिलेश यादव बिलबिला के जितने विपक्षी यहाँ इंडिया में वो तो कर ही रहे हैं, वहां पे बदनामी हम यहाँ शुरू हो जाए कि भैया देखो ये देख लो ये शासन सुशासन हो गया है और ये सही से रेल मंत्री अपना काम नहीं कर रहे थे, आज देखो इतना बड़ा हादसा हो गया, पहले कभी नहीं हुआ इस तरह का हादसा। कुछ अलग तरीके के करने के लिए पुरजोर कोशिश चल रही है, इसलिए जनता का ध्यान भटकाना है और कुछ असली मुद्दे से जो बलबिला रहे हैं वहां से ध्यान हटाना है। ये चल रहा है। विपक्ष के नेता और विपक्ष के जो समर्थक है उनका बार बार बयान आता है कि एक दूसरे समुदाय को सिर्फ टारगेट किया जा रहा है। ऐसा है, विपक्ष जो है ना कुछ भी बोल के निकल सकता है, सरकार तो नहीं बोल सकती ना, सरकार तो पावर में है, उसको जवाबदेही बनती है। तो इसलिए सरकार बड़ा सोच समझ के, विपक्ष जितना झूठ फेंकना है विपक्ष में बैठ के फेंके जा रहा है। 10 साल से हम देख रहे हैं उल जलूल, कभी किसी कहते हैं कि खिलाड़ियों का आरक्षण मिलना, कभी ब्यूटी कॉन्सेप्ट हो रहा तो वहां आरक्षण दे दो, तो जितना बिलबिला के पागल हुए पड़े, सत्ता से 10 साल से बाहर है। यूपी में भी 7.5 साल चले अखिलेश जी बाहर है, उनका भी कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पप्पू है, पप्पू गांधी, उनका कुछ नहीं हो रहा है। ये शहजादे हैं, बड़ी बड़े खानदान से हैं, तो ये लोग कहते हैं यार आम आदमी ये योगी मटका आके बैठ गया यूपी में, हमें नहीं आने दे रहा, और यहाँ पे वो बैठ गया एक थैला झोला लेके आया था, वो बंदे ने अपना जो कटोरा था वो हमें पकड़ा दिया भीख मांगने को और खुद शासन कर रहा है बैठ के। तो ये लोग बिलबिलाए हुए हैं कि इन लोगों का तो बनता ही नहीं है। देखते नहीं है चमचे कहते चाय वाला, प्रधानमंत्री चाय वाला क्रिटिसाइज करते हैं, चमचों को बताया गया है कि भैया चाय वाला कैसे बन सकता है, गरीब आदमी का क्या हक है इनके उस पे बैठने का, सिंहासनों पे। इस पे तो हमारे बाप दादा हमें दे गए थे विरासत में, हम बैठे, लेकिन पब्लिक जो है उन्हें चुन के नहीं भेज रही है। 10 साल से बाहर घूम रहे हैं वो बेचारे, उनकी दुकानदारी चल नहीं रही है। तो जो भी देश विरोध में काम करना है करे जाओ, एनजीओ है ही, वहां से तगड़ी फंडिंग हो रही है, डिजिटल मीडिया कुछ खरीदा हुआ है, कुछ इंटरनेशनल मीडिया है, वो मिलकर सब चला रहे हैं कि किसी तरह। देखो अभी क्या हुआ बांग्लादेश में, यही भी बच था ना बांग्लादेश के लिए, कह रहा था कि बांग्लादेश वाले हालात, यहाँ के गद्दावर नेता जो इतने सालों से राजनीति में वो बयान दे रहे हैं, वो दे रहा था वो बक्कल उतार दूंगा डकैत, हाँ बक्कल उतार रहा था, वो जा नहीं पाया लखनऊ, उसके टक्कर रोड पे नहीं आ पाए थे योगी जी के डर के मारे, समझ रहे हो। वो बयान दे रहा था कि यहाँ भी वो हालात पैदा कर सकते हैं, मतलब इनकी मंशा थी। ये बहुत टाइम से लगे हुए हैं कुछ ऐसा हो जाए, यहाँ लोगों में आपस में वो उस तरह का जेनोसाइड टाइप हो जाए, कुछ कत्ले आम हो, किसी तरह की अराजकता पहले, ताकि लोगों का ध्यान हटे, सरकार किसी तरह हटे। 10 साल हो गया, बहुत हो गया। 5 साल तो उन्होंने सोचा था, वो तो देख रहे हैं सरकार हटने का नाम नहीं ले रही, आगे भी सरकार मजबूती से बैठी हुई है और अपने फैसले ले रही है, काम कर रही है। तो वो जो है ना उस चीज में आके उल जुलूल बयान, कुछ भी नैरेटिव फेंक दो, फेंके जाओ, जनता पब्लिक में तो चली जाता है। अभी कह दो ना कि कोई अभी साला इनमें से की सुअर का बीफ खाता है, तो ये देखना अभी बिलबिला के बाहर आ जाएंगे सारे, क्योंकि इनका जो है एक वोटर खास तबका वो भी लग जाएगा इनसे। तो इस तरह का नैरेटिव बीजेपी नहीं फेंक सकती, क्योंकि वो सत्ता में बैठी है, वो झूठ नहीं बोल सकती, वो जो बोलेगी उसकी जवाबदेही देगी। ये जो बोलेंगे उसकी कोई जवाबदेही नहीं, कोई नहीं है। चमचे कुछ और ही बोलने लग जाते हैं, हाँ जी ऐसा वैसा बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। अभी वो कह रहे हैं ना कि लोकतंत्र बचा रहे हैं, बताओ आप जाके विदेश में कौन सा लोकतंत्र बचा रहे हो? उन दुश्मनों से मिल रहे हो जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, उनसे आपकी मुलाकातें हो रही है। फिर कहते हैं राहुल गांधी को पता नहीं है कि भैया किससे मिलना है, वो तो मिलने वाले आएंगे, तो लिस्ट आ जाती है। आप एलओपी हो, विपक्ष के नेता हो, दूसरे दर्जे के हो प्रधानमंत्री के बाद, आपकी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी, जनता ने आपको बनाया है, आपके पार्टी ने नहीं बनाया आपको एलओपी, इस जनता ने बनाया है। जनता के प्रति लेकिन जवाबदारी कौन देगा? ये ऐसे उल जलूल हरकतें तो ये कर रहे हैं, लेकिन यही जनता इनके साथ कुछ लोग मिलकर इनको 99 सीटें दिलवा गए। उन लोगों को जागना चाहिए, हम तो भैया पहले से जगा रहे हैं, लेकिन वो चमचे सोए हुए हैं, पता नहीं क्या है, सांप उनके बिस्तर के नीचे, मेरे को अंदेशा है मेरे बिस्तर के नीचे सांप है, इसलिए मेरे को आंखें खुल गई, इसलिए मैं जगाऊं। मैं भी कांग्रेसी था 2014 से पहले, मैं भी कांग्रेस में ही था, मेरे बाप दादा थे, लेकिन जब आंखें खुली, धीरे धीरे पता लगा, मुगलों का इतिहास हटा, अपना इतिहास पढ़ना शुरू किया, तो पता लगा कि इन्होंने हमारे लिए क्या किया। हमारे लिए तो हमारे खिलाफ कानून बनाए, ना हम अपने मंदिर को रिस्टोर करा सकते हैं, ना मैं अपने धर्म का पालन कर, हर चीज के रोक। अरे भाई तुम, अभी मैं चमचों से मांगना चाहता हूँ,
तुम एक काम करो ना, हम उनके लिए वक्फ बोर्ड, हमारे लिए सनातन बोर्ड दिलवा दो अपने राहुल गांधी से कह के, वो नहीं बोला जाएगा तुमसे। तुम हमारे को भी पर्सनल लॉ जैसे तुम उनको दिया ना, तो हमें हिंदू सनातन लॉ दे दो एक, हम तो वही कह रहे हैं, जो उनको दिया हमें दे दो। चमचे वहां नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे ये चीजें वो उन तक जाती हैं अगर बातें, तो वो भी इस चीज को समझे कि हिंदू भी अब वही मांग कर रहा है जो तुम उनको देते आए हो। भैया हमें भी दे दो, हम तुम्हें बिठा देंगे, तुम हमारे लिए कुछ करो। तुमने हमारे लिए खिलाफ भी काम किया तो हम तुम्हें क्यों सत्ता में लेके आए? चाहे अखिलेश यादव है, चाहे कोई भी विपक्ष का नेता हो, हम क्यों लेके आए? तो लालू यादव का परिवार वहां है, बिहार में सत्यानाश करके मारा हुआ है, वहां लेबर सप्लाई होती है। आज बताओ कितने साल आजादी को हो गया, आज तक वहां इंडस्ट्री नहीं लगने दी उनने। वो आज भी लालटेन ही राज रहता अगर वो थोड़ा बहुत सरकार से बाहर नहीं होते तो। अब दूसरी सरकारें आई तो थोड़ी बहुत तरक्की हो गई। तो वो बताओ, और वहां की जनता मूर्ख है, उन लोगों को वोट देती है, इन लोगों को सत्ता में लेके आती है। जो उनके कर्म का, जो उनकी त्रासदी के, जो उनकी गरीबी के, जो उनके भुखमरी कुपोषण के मेन जिम्मेदार है, उन्हीं को बिठा लेती है सर पे। उनको सोचना चाहिए ना, जैसे लोग जाग रहे हैं। अब मीडिया का आपकी बात तो कहीं 10 लाख लोग 15 लाख लोग तक जाएगी ना, उन लोगों के अकल का दाढ़ लेना जो लोग उनके साथ है, जो अपने देश हित में काम कर रहे हैं उनके लिए नहीं, जो देश विरोध के साथ है उनको सोचना चाहिए कि जब तुम्हारा देश ही नहीं रहेगा तो तुम करोगे क्या भैया? किस तरह की ये सारी चीजें तुम्हारे किस काम की? अगर सत्ता वो हथियार भी लेता है और तोड़ फोड़ करके यहाँ अराजकता फैल जाती है तो फिर क्या करोगे? सर अभी आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी अमेरिका गए हुए हैं, वहाँ पर देश की बुराइयां किए जा रहे हैं, बोल रहे हैं सरदार को आजादी नहीं है कि वो गुरुद्वारे में जाए, कड़ा पहन सके, पगड़ी बांध सके। आपका क्या विचार है इस पर? सरदार का अपना धर्म है, अपना धर्म छोड़ नहीं सकता। मुस्लिम का अपना धर्म है, वो धर्म छोड़ नहीं नहीं, ये पूछ रहे हैं आप, वो सही अपना धर्म है, वो धर्म छोड़ नहीं सकता। नहीं, आपके हिसाब से उनका बयान जो है वो सही है या गलत? नहीं, गलत बयान तो गलत है। आपको नहीं बांधो जी, आपको नहीं बांधना है, आप नहीं बांधो, क्योंकि सिख धर्म में वो पगड़ी बांधते हैं, उनका धर्म है, ऐसा बांधते हैं। अच्छा, राहुल गांधी जी और विपक्ष के जो नेता, उनका साफ टारगेट होता है नरेंद्र मोदी के ऊपर कि मोदी जी जो है वो मुस्लिमों को देख के जलते हैं इस हिसाब से। नहीं, मोदी जी नहीं जलते, मोदी जी नहीं, मोदी जी की कुर्सी को देखकर राहुल जी जलते। अरे वाह, क्या बात। हाँ, असल राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री जी बनना है, हाँ, और वो बनने के लिए कुछ भी करेंगे, इसलिए ऐसा हो रहा है। हाँ, वो तो बोले हमें शासन सत्ता नहीं चाहिए, कुर्सी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ देश का संविधान बचाना है। संविधान बचाना है तो फिर टेररिस्टों को लेकर काम क्यों कर रहे हैं? जब लुटवा करके वो खर्चे क्यों निकाल रहे हैं? हाँ, अपने इलेक्शन के खर्चे सोने के दुकान लुटवा के क्यों निकाल रहे हैं? सोने की दुकान लुटवा के राहुल गांधी निकाल रहे हैं। हाँ, खर्चे, इलेक्शन के खर्चे, हाँ, कुछ चुनाव का खर्चा। हाँ, तो बिहार में तो एक ही सीट मिला, मैं बिहार से हूँ। बिहार से कौन सा जिला? मैं मुजफ्फरपुर वैशाली जी। हाँ, चलिए सर, ये बताइए, हाँ, बता रहे हैं कि राहुल गांधी जी जो सोने की दुकान है कहीं पर लुटवा करके चुनाव का खर्चा निकाल। ये बिल्कुल ठीक, अपनी जितना देखो मोहब्बत की दुकान है ही वो। आप एक बात बताओ, सरदार हमारे यहाँ हिंदू कौम ही होती है एक तरह से, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया, हिंदू के लिए आज भी करते हैं, हमेशा करते रहे। उनको कहते हैं उनको वहाँ पगड़ी बांधने की इजाजत नहीं है, उनको कड़ा पहनने की इजाजत नहीं है, उनको कृपाण रखने की। आपको बताऊं, सरदार सिख एक ऐसी कौम है हमारे हिंदू में कि भाई साहब उनको इजाजत हवाई जहाज में भी कृपाण लेके जाने की है, और कोई नहीं जा सकता। कुछ भी, एक कैंची भी लेके नहीं जा सकते, एक कैंची क्या एक सुई लेके नहीं जा सकते, लेकिन वो कृपाण लेके जा सकते हैं। ये देश के कानून ने अधिकार दिया उनको, समझ रहे हो? वो आज वो स्कूटर या 2 व्हीलर पे चल रहे हैं ना, हेलमेट नहीं लगाए तो भी उनका चालान नहीं काटता, ये देश के कानून ने उनको हक दिया है। और वो सरदार के बारे में बोल रहे हो जिनके हमारे गुरुओं ने हमारे धर्म को बचाने के लिए कुर्बानी दी है। तुम किसको अलग करना चाहते हो? आप बताओ, उसके अंग को छिन्न भिन्न करना चाहते हो? मैं बता रहा हूँ, वाहे गुरु को कौन सा हिंदू नहीं है गुरुद्वारे में मत्था नहीं टेकता? जो सच्चा सनातनी है वो सब गुरुद्वारे में उतनी श्रद्धा से जाता है और उतना ही दिल में उसकी इज्जत है, क्योंकि हमारे गुरुओं ने हमारे लिए शहादत दी है। समझ रहे हो? आज सिख कौम है, चाहे अव्वल नंबर पे, चाहे बटालियन में हो, चाहे सेना में, डिफेंस में, किसी भी उसमें आज वो जो है परचम लहराते हैं। वो बड़े बड़े नाम है। आज इतिहास उनका पढ़ने को नहीं तुमने दिया, तुमने मुगलों का इतिहास पढ़ाया हमें। अगर सही से इतिहास पढ़े होते ना आज, तो ये जनरेशन तुम्हें उठा के कब का सत्ता से बाहर फेंक देती। लेकिन तुमने पढ़ाया मुगलों का, क्यों? 4-4 तुमने जो शिक्षा मंत्री 5-5 रखे, वो रखे मुस्लिम, उन्होंने मुगलों का इतिहास पढ़ा दिया। अब वो पीढ़ी मुगलों का इतिहास पढ़ गया, बाबर महान, अकबर महान। एक बात बताओ, जलती रही सड़कों पे लाशें, वो तब भी वो भेड़िए मौन थे, और तुम कहते हो अकबर महान, तो महाराणा प्रताप कौन थे? तो वही चीज है, तुमने हमें महाराणा प्रताप के बारे में कभी नहीं, क्योंकि हमारे सिलेबस में पढ़ाया नहीं जाता। तुमने क्या करा, आर्टिकल 1 से सारी चीजें हटा दी, आर्टिकल से वो जितनी भी वो भगवान की तस्वीरें, गुरु नानक जी की सारी तस्वीरें हटवा दी। तभी हिंदू नहीं बोला, चुप रहा। आज तुम गीता या रामायण हमारे स्कूल में पढ़ाने के सिलेबस का कोई वो कानून नहीं है, लेकिन वहां उनको शिद्दत से पढ़ाया जाएगा, कुरान बाइबल पढ़ाया जाएगा दूसरे धर्म को। तो ये कहाँ के तुमने पक्षपात किया, इसीलिए तुम्हें उठा के बाहर फेंका जनता।